नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में। आईआईटी क्या होता है, आईआईटी से क्या क्या बन सकते हैं, आईआईटी में एडमिशन कैसा मिलता है, आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या चाहिए, कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, जेईई मेन का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, आईआईटी कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, आईआईटी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, आईआईटी इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, आप किस तरीके से आईआईटी इंजीनियर बन सकते हैं। सो अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, सही इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। राइट इन्फो क्लब का वीडियो अगर आप ये लास्ट तक देख लेते हैं तो आईआईटी से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी क्या होता है। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। साथियों, ये हमारे भारत के गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि ये सरकारी शिक्षण संस्थान हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छे संस्थान माने जाते हैं, प्रेस्टीजियस संस्थान माने जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आईआईटी से पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका सपना होता है, लेकिन वही कर पाते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, एग्जामिनेशन की जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से करते हैं और एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आईआईटी को क्यों कहते हैं आईआईटी, सवाल ये भी आता है। तो आईआईटी का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी कहते हैं। ठीक है, हमारे पूरे भारत देश में टोटल यानी कि कुल 23 आईआईटीज़ हैं। ये जो संख्या है वो मैं आपको सितंबर 2023 तक बता रहा हूँ। आने वाले समय में हो सकता है संख्या बढ़ भी जाए। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे भारत में अभी तक कितने हैं, वो हैं 23 आईआईटीज़। चलिए अब हम बात करते हैं आईआईटी से क्या क्या बन सकते हैं इसके बारे में। तो आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हैं, और भी अलग अलग जो ब्रांचेज होती हैं उनमें आप इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप आईआईटी से पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन सकते हैं, यानी कि वैज्ञानिक बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ हैं और उसकी सहायक कंपनी गूगल एलएलसी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, उन्होंने भी आईआईटी से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो आईआईटी से पढ़ाई करके आप सीईओ भी बन सकते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसके अलावा और भी जो क्षेत्र हैं आप उनमें भी अपना करियर बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आईआईटी में एडमिशन कैसे मिलता है इसके बारे में। तो आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देनी होती है, यानी कि किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले उसमें प्रवेश होने के लिए एक परीक्षा देनी होती है, उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं। और आईआईटी के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, बीटेक की बात करें, तो आपको जेईई मेन एंड एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है ये देना होता है। ये 12th लेवल पर एग्ज़ाम होता है, यानी कि इसको 12th पास स्टूडेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जेईई मेन एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना होगा, जेईई मेन, और उसके बाद आपको जेईई एडवांस एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना होगा। देन आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आईआईटी से अगर आपको बीटेक करना है या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बी आर्च करना है या फिर बी प्लानिंग करना है, देन आपको जेईई मेन एंड ये जो एडवांस एग्जामिनेशन होता है इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, परेशान नहीं होना है। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए आईआईटी का अगर आपको यूजी डिग्री करना है, यानी कि जैसे कि आपको बीटेक करना है या फिर बी आर्च करना है, आपको बी प्लानिंग करना है या फिर बीएससी करना है, देन 12th आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन विषयों से अगर आप 12th यानी कि 10+2 की पढ़ाई पूरी करते हैं या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हैं, देन आप आईआईटी के जो यूजी डिग्री कोर्सेज हैं जो हमने आपको बताया इनमें आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि 12th में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि सर पीसीएम सब्जेक्ट के मार्क्स 75% यानी कि 75% होने चाहिए या फिर एग्रीगेट। तो इसका जवाब ये है कि 12th के जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स मिला करके अगर आपके मार्क्स 75 हो रहे हैं यानी कि 75% हो रहा है, देन आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं। तो 12th के एग्रीगेट मार्क्स मिला करके कम से कम यानी कि मिनिमम 75% हो रहे हैं, देन आप आईआईटी का जो जेईई मेन एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम 75% 12th में आपके होने ज़रूरी हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा सवाल ये भी आता है कि आईआईटी का जो एग्ज़ामिनेशन है हम कितनी बार दे सकते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन का जो एग्ज़ाम होता है इसको आप 3 बार दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं समझिए। देखिए, अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में जो जेईई मेन का एग्ज़ामिनेशन होगा उसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? 2024 यानी कि 2024 के जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, यानी कि 12वीं के जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो 12वीं का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, वे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2023 वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने 2022 में 12th किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 3 साल के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 2024 का जो एग्ज़ाम है इसके लिए 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2023 वाले और 2022 वाले। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम रहता है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आईआईटी जेईई मेन का जो एग्ज़ामिनेशन होता है इसके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बट उनको बीटेक में लैटरल एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि डिप्लोमा के बाद भी अगर आप जेईई मेन एग्ज़ाम देते हैं, जेईई एडवांस्ड क्लियर करते हैं, देन आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, बट 4 साल का बीटेक आपको करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं आईआईटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यानी कि जेईई मेन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, ये जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है इसमें आपको 3 घंटे का पेपर मिलता है, यानी कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 आवर्स आपको मिलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि कितने टोटल क्वेश्चन हमें हल करने होते हैं। तो देखिए, आपको टोटल 90 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि जेईई मेन का जो पेपर होता है उसमें आपको कुल 90 प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको मतलब कि 90 में से आपको 75 ही हल करने हैं, 90 नहीं हल करने होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, उनका ही सही जवाब देना होता है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस टाइप यानी कि MCQs देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और अगर आप एक प्रश्न का सही जवाब देते हैं देन आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, यानी कि रॉन्ग आंसर देते हैं, देन आपको माइनस का 1 नंबर मिलेगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो टोटल आपको 75 क्वेश्चन हल करने होते हैं। ठीक है, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, गलत आंसर के लिए माइनस का 1 नंबर मिलेगा। टोटल ये जो एग्ज़ाम आपका है जेईई मेन का, इसके मार्क्स होते हैं 300, यानी कि 300। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो एग्ज़ाम, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं बेहतरीन। साथ ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न हमने आपको बताया ये बीटेक के लिए, यानी कि अगर आपको बीटेक करना है इंजीनियरिंग में, आईआईटी से बीटेक करना है, देन आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करना होगा। और अगर आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि BArch करना है या फिर बी प्लानिंग करना है, देन ये जो नीचे एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन किया गया है पेपर का, आप इसको ध्यान में रखिए। इसके अनुसार ही आपको प्रश्न हल करने होंगे। एग्ज़ामिनेशन में कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर मेंशन किया गया। ये है पेपर 2A BArch का, और ये है पेपर 2B बी प्लानिंग का। तो अगर आपको ये कोर्स करना है देन आप इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि पेपर किस लैंग्वेज में देखने को मिलता है, पेपर हम किस भाषा में दे सकते हैं। तो ये जो पेपर है जेईई मेन का, इसको आप इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ी या फिर असामीज़ या फिर बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं, पेपर को हल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आईआईटी की फ़ीस कितनी लगती है। तो आईआईटी से अगर आप बीटेक करते हैं इंजीनियरिंग में, 4 साल का बीटेक करते हैं, देन जो आपकी ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, खाने का खर्चा जो है, ये सब मिला करके कितना लग सकता है, तो ये आपका 12.5 लाख से 16.5 लाख के बीच में लग सकता है। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है, तो 12.5 से 16.5 लाख रुपए तक लग सकते हैं। इसमें आपकी पढ़ाई की जो फीस है, रहने खाने की, ठीक है, वो सब इंक्लूड है, तो ये लग सकती है फीस। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है, क्या सर आईआईटी से अगर हम बीटेक करते हैं,
ठीक है। तो क्या हमें फीस में छूट मिल सकती है? तो डेफिनेटली मिल सकती है। अगर आप ये जो कैटेगरीज मेंशन की गई है इनके अंतर्गत आते हैं और ये जो कंडीशन मेंशन की गई है ये आप फुलफिल करते हैं, देन आपको छूट मिल सकती है। कितनी मिल सकती है आइए जानते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला मेंशन किया गया है ए में, फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जनरल और जनरल EWS और OBC NCL कैटेगरी। इसमें पहले पॉइंट में ये बताया गया है कि वे सभी कैंडिडेट, वे सभी स्टूडेंट्स जो कि जनरल या फिर EWS या फिर OBC NCL कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और उनके परिवार की जो वार्षिक आय है, ठीक है, वो 1 लाख से कम है, यानी कि 1 लाख से कम है, ठीक है। ऐसे में उनको कंप्लीट छूट मिलेगी ट्यूशन फीस में, यानी कि उनको ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। जो हॉस्टल का खर्चा है और जो अदर खर्चे हैं केवल वही देने होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये देखिए, दूसरे वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि वे सभी कैंडिडेट्स जो कि ये जो कैटेगरीज हमने आपको बताई इनके अंतर्गत आते हैं और उनके परिवार की जो वार्षिक आय है, ठीक है, वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको भी ट्यूशन फीस में छूट मिल सकती है, लेकिन पूरी नहीं मिलेगी, यानी कि टोटल फीस में छूट नहीं मिलेगी। उनको 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी छूट मिलेगी, यानी कि 2/3 उनको ट्यूशन फीस में छूट मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें SC या फिर ST या फिर PWD कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनको ट्यूशन फीस में कंप्लीट छूट मिलेगी, यानी कि उनको ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। जो हॉस्टल रहने खाने का खर्चा है केवल वही देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि IIT में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो IIT में साथियों BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, केवल BTech नहीं कराया जाता, BTech के अलावा भी कई सारे कोर्स कराए जाते हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो देखिए, जो काफ़ी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो है BTech कोर्स। IIT से BTech करना चाहते हैं, 4 साल का आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं अलग अलग ब्रांचेज में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में BTech कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSE में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और भी कई सारी ब्रांचेज होती हैं जो कि अलग अलग IITs में हैं। आप उनमें BTech कर सकते हैं। IIT से आप सिंगल डिग्री कोर्स कर सकते हैं या फिर डुअल डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आप BTech MTech अलग अलग कर सकते हैं या फिर आप BTech MTech एक साथ कर सकते हैं। अगर आप BTech MTech एक साथ करते हैं यानी कि डुअल डिग्री प्रोग्राम करते हैं, देन आपका जो BTech MTech है वो 5 साल यानी कि 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कराया जाता है जो कि 4 साल में होता है। MSc 2 साल का होता है। MSc PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम मिनिमम 5 ईयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। MTech 2 साल का होता है। बैचलर ऑफ साइंस और MBA आप कर सकते हैं जो कि 5 साल में कंप्लीट होगा। BTech MBA आप कर सकते हैं, 5 साल में कंप्लीट होगा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि BArch का कोर्स है, ये 5 साल में कंप्लीट होता है। बी प्लानिंग का कोर्स जो है ये 4 साल में कंप्लीट होता है। मास्टर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स 2 साल में होता है। IIT से आप PhD भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IIT इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है इसके बारे में, यानी कि IIT से पढ़ाई करने के बाद सैलरी पैकेज क्या रहता है, प्लेसमेंट होता है, देन कितनी सैलरी मिलती है। साथियों, सैलरी पैकेज की बात यहाँ पर करें, सैलरी पैकेज होता है साल भर का यानी कि ईयर का, ठीक है। तो यानी कि 1 साल में कितना आपको मिलेगा वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो साथियों, जो इंडिया की टॉप IITs हैं यानी कि हमारे भारत देश की जो टॉप IIT संस्थान है उनका जो यूजुअली पैकेज रहता है वो 20 से 30 लाख पर एनम की रेंज में रहता है, यानी कि उनको 20 से 30 लाख का जो पैकेज है वो मिलता है जो टॉप IITs हैं उनमें, ठीक है। जो अदर IITs हैं उनमें 10 से 20 लाख पर एनम का पैकेज रहता है। वहीं अगर हम बात करें हाईएस्ट सैलरी पैकेज की, तो जो टॉप IITs हैं उनमें हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1 करोड़ तक भी होता है, यानी जो कंपनीज हैं वो स्टूडेंट्स को 1 करोड़ साल भर का तक ऑफर करती हैं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आप किस IIT से BTech कर रहे हैं और आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। तो ये जो पैकेज है बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, ठीक है, और आप कितना मेहनती हैं, आप कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो सैलरी पैकेज है ये कम ज़्यादा हो सकता है अलग अलग IITs में। जो टॉप IITs हैं उनमें 20 से 30 लाख की रेंज में रहता है और जो अदर IITs हैं उनमें 10 से 20 लाख पर एनम का, और हाईएस्ट सैलरी पैकेज जो है वो 1 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकता है, यानी कि 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है साल भर का।
तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। अपने जीवन में आप बेहतर कर पाएँ, करियर जो अपना है उसको आप बेहतरीन बना पाएँ। करियर की इस यात्रा में आपका साथी राइट इन्फो का प्रदीप मौर्य आपके साथ हैं। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप IIT से बीटेक करना चाहते हैं या फिर BSc करना चाहते हैं या फिर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।